अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख सहेल है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। कुछ दिनों से मैं कुछ ख्वाब देख रहा हूँ इंटरनेट पे कि काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जो कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के नाम से एक शख्स को आ रहे हैं। और उस ख्वाब के बारे में लोग परेशान है। और मैंने जब वो ख्वाब देखे तो मुझे भी ये महसूस हुआ कि ये तो कोई आम ख्वाब नहीं है, क्योंकि ख्वाब पहले मुझे भी आते थे तो मुझे यही लगा कि ये बहुत आम ख्वाब है या ये तो अक्सर लोगों को आ जाते होंगे। लेकिन जब मैंने ये ख्वाब देखे और ये चीज़ इंटरनेट पे देखी कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है कि 300 से ज़ायद मरतबा या 500 से ज़ायद मरतबा, और अल्लाह ताला को से हम कलाम हुए हैं वो हम कलाम हुए हैं कि 500 मरतबा या 300 इतनी ज़्यादा मरतबा किसी से अल्लाह ताला ख्वाब में कलाम करे। तो मेरे लिए ये बात बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसे मुमकिन है। अल्लाह ताला तो कुरान शरीफ में कहता है कि कोई मुझे नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। तो मैंने जब उनके बारे में कहा तो मुझे यही लगा कि शायद ये कोई फितना है, या आजकल आए दिन अक्सर जो है झूठे नबी और झूठे इमाम मेहदी वगैरह इस तरह से लोग आते रहते हैं। तो इस हवाले से मुझे ये फील हुआ कि नहीं, ये तो कि झूठ है। तो मैंने सर्च किया, उनके ख्वाब को मजीद पढ़ने की कोशिश की कि कहीं इनके ख्वाब में कोई झूठ मुझे मिल जाए कि मैं इसे किसी तरह से गलत साबित कर दूं। तो मैंने गलत साबित करने के लिए मैंने इन पर रिसर्च करना शुरू कर दी, इनके सारे ख्वाब पढ़े, फिर कुरान शरीफ का मुताबिक उनके ख्वाब से मुतालिक जो भी मेरे इल्म में है मैंने वो ढूंढनी शुरू की कि किसी तरह मैं इस बंदे को गलत साबित कर दूं। लेकिन जो मैं इनके बारे में तहकीक करता रहा, मैं सर्च करता रहा, मुझे इनके मुतालिक जो चीज गलत लगती थी कि ख्वाब को कोई नहीं देख सकता, तो उसके बारे में जब मैंने तहकीक की, मैंने सर्च किया, तो मुझे ये मालूम हुआ कि ख्वाब में अल्लाह ताला उसी आयत में फिर आगे बता रहा था कि मुझे कोई शख्स नहीं देख सकता, लेकिन किसी पर्दे से, और अल्लाह ताला जिसे चाहे वो बात कर सकता है। तो इस दौरान मुझे कासिम के बारे में पढ़ने से पहले मुझे अपने ख्वाब भी कुछ थे जो कि मुझे याद आ गए कि अल्लाह ताला का ख्वाब मैंने भी देखा था। तो मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि अल्लाह ताला किसी से भी हम कलाम हो सकते हैं, कि अगर अल्लाह ताला मुझ जैसे बंदे से हम कलाम हो चुका है एक बार, और उसका पर्दा मेरे साथ इस कदर था कि इस कदर पर्दा था कि ना मैंने उसकी आवाज सुनी और ना मैंने उन्हें देखा। तो अल्लाह ताला की रहमत सबके लिए होती है। तो ये भी पॉसिबल है कि मेरे जैसा गुनाहगार बंदा अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहा है, अल्लाह ताला ने मुझे कुछ ऑर्डर किया ख्वाब में, तो ये मुमकिन है, बेशक ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला जिससे चाहे हम कलाम हो जाए। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यही था कि अल्लाह ताला इस बंदे से कैसे बात कर सकता है। तो मुझे अपना ख्वाब याद है, मैं अपना ख्वाब आपको शेयर कर देता हूँ। ख्वाब इस तरह से है कि हफीज सेंटर लाहौर में मैं मौजूद होता हूँ। ये 2010 या 12 का ख्वाब होगा। तो उस दौरान क्योंकि मैं CFE कॉलेज में, एक प्राइवेट कॉलेज में, हफीज सेंटर के करीब ही उनका कैंपस था, वहां जॉब करता था, और अक्सर ऑफिस के काम के सिलसिले में हफीज सेंटर में जाता रहता था। तो मैं हफीज सेंटर के ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट में मौजूद होता हूँ, और मुझे अचानक उस वक्त नोकिया मोबाइल होता था मेरे पास, उससे एक मैसेज आता है, और मैसेज में होता है कि क्या तुम्हें अजान की आवाज नहीं आई। तो जब मैं ये मैसेज पढ़ता हूँ कि अजान की आवाज नहीं आई तो नमाज की तरफ जाओ, और सेंडर का नाम जहां लिखा होता है वहां पर लिखा होता है ALLAH कैपिटल लेटर्स में, अल्लाह। तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह मुझे मैसेज कर रहा है, और ये तो कोई हैकर हो सकता है, ये कोई हैक तो नहीं है। तो मेरा दिल इस बात पे है कि ये कोई हैक तो नहीं। अभी मेरे दिल में ये बात थी, और मैं रिप्लाई टाइप करने का सोच रहा था कि मैं आज ऑफिस जाके मैसेज करूंगा। अभी मेरे दिल में ये बात होती है, ना मैंने मैसेज टाइप किया होता है, ना कोई जवाब भेजा होता है, एक और मैसेज आ जाता है कि नहीं, ऑफिस जाके नहीं, जमात खड़ी होने वाली है, अजान हो चुकी है, लोग नमाज पढ़ के अब जाओ नमाज के लिए। मैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक अजीब सी कैफियत आ जाती है, और मुझे महसूस होता है कि नहीं, ये तो वाकई अल्लाह ताला की तरफ से है, और ये किसी शैतान की तरफ से, कोई हैकर नहीं है कि जो नमाज का हुक्म दे, जो मुझे कहे कि आप जो है ना नमाज की तरफ जाएं। तो मुझे महसूस होता है कि नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से ही है, और एक अजीब से जज्बात हो जाते हैं, कैफियत अजीब से होती है, उसमें रोंगटे वगैरह खड़े रहते हैं, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला हफीज सेंटर पे फर्स्ट या सेकंड फ्लोर से मेरे ऊपर नजर रखे हुए है, कि वो मुझे देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर मैं बहाने बनाता हूँ कि ऑफिस जाके पढ़ लूंगा, या फिर मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा मुझे तो रास्ता ही नहीं पता है मस्जिद का, तो मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो रास्ता नहीं पता, तो मैं ऑफिस जाके पढ़ लूंगा, अभी तो जमात। फिर एक और दफा अल्लाह ताला मुझे हुक्म देता है कि अजान हो चुकी है, जमात खड़ी होने वाली है, लोग जमात की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जाएं, जाके नमाज पढ़ो, आप जमात के साथ नमाज पढ़ो। तो फिर मुझे वो होता है कि नहीं, अच्छा ठीक है, फिर अब मेरे पास कोई बहाना रह नहीं जाता कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ रहा है कि आप जाके नमाज जमात के साथ पढ़ो। तो फिर मैं रास्ता पूछते हुए अल्लाह ताला मुझे फिर मस्जिद की तरफ गाइड करने लग जाते हैं कि ठीक है, आपको रास्ता नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि इस तरह से जाओगे तो आपको मस्जिद मिल जाएगी। तो फिर मुझे ये फील होता है कि मैं उस तरफ चल पड़ता हूँ, ख्वाब खत्म हो जाता है। तो अगर मैं, मेरे जैसा गुनाहगार बंदा जिसने कितने ही गुनाह किए, अल्लाह ताला मुझसे बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं किसी से भी अल्लाह ताला बात। अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, वो जिसे चाहे जिस तरह से चाहे बात करे, वो उसका काम है। हम उससे सवाल नहीं कर सकते कि या अल्लाह तूने इस बंदे को क्यों चुना, या ये तो फलां बंदा ऐसा था। तो वो चाहे जिसको चाहे अपने काम के लिए चुन ले, अपना काम जिससे चाहे जिस तरह से चाहे ले ले।
तो इस तरह के सवाल, और ये ख्वाब मेरा है जब मैं कासिम के बारे में नहीं जानता था, और ये ख्वाब मुझे कासिम भाई के बारे में जानने से कि बाद मुझे महसूस हो कि मेरे भी कुछ ख्वाब इस तरह के थे। एक और ख्वाब जिसके मुताबिक जब मैंने पढ़ा दज्जाल के बारे में, तो उसमें यह था कि हदीस में तो ये है कि जी वो एक आंख से काना होगा या उसकी एक आंख नहीं होगी। तो मुझे ख्वाब में, ये भी ख्वाब कासिम से मिलने से पहले से है, और जब मैंने वो इनके ख्वाब पढ़े थे तो मुझे ये ख्वाब भी, इनकी प्रूफ अपने ख्वाब से मुझे ये साबित हुआ कि नहीं वाकई ये ख्वाब भी इस तरह से ही सच्चा होगा। मैंने ख्वाब में ये देखा था कि दज्जाल आता है, न्यू ईयर नाइट का एक फंक्शन होता है कि जैसे न्यू ईयर नाइट आने वाली है, उस दौरान काउंटडाउन शुरू होता है और 10, 9, 8 इस तरह करते 1 और 0 जैसे होता है, एक सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। काफी सारे लोग वहां पर मौजूद होते हैं, ज्यादातर कुफार होते हैं, यहूदी और ईसाई वगैरह इस तरह से होते हैं, बहुत कम मुस्लिम भी होते हैं। तो जब ये सेलिब्रेशन शुरू होती है और मैं देखता हूँ कि कोई शख्स आया, लोग शोर करना शुरू करते हैं, हमारा मसीहा आ गया, हमारा मसीहा आ गया। और मैं देखता हूँ कि एक शख्स उतर रहा है किसी रैंप के ऊपर वो आया और वो चल रहा है, और उसकी दोनों आंखें देखने में मुझे सही लगती हैं। तो एक औरत वहां से शोर करने लगती है, मेरे ऊपर चीखना शुरू हो जाती है कि देखो, मेरे ऊपर चिल्ला कर कहती है कि देखो तुम झूठे हो, तुम्हारा मजहब झूठा है, तुम्हारा नबी झूठा है, तुम्हारे खुदा झूठा है, तुम सब झूठे हो। तुम कहते थे कि जी दज्जाल काना है, देख लो, अपनी आंखों से देख लो, हमारा मसीहा सच्चा है, उसकी दोनों आंखें सही हैं, कोई मसला नहीं है, तो तुम सब झूठे हो। और ये चीज देख के मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है, मेरा खुदा कैसे झूठा हो सकता है, अल्लाह ताला कैसे झूठ कह सकते हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे झूठ कह सकते हैं, ये तो अल्लाह को झूठा कह रहे हैं। तो मैं अपने उससे तो मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन जब मैं इर्द गिर्द देखता हूँ तो कुछ लोग जो मुसलमान भी होते हैं, एक या दो लोग, वो भी उसकी बातों पे मुझे महसूस होता है कि जैसे वो भी हैरान है और वो उसकी बातों पे यकीन करना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं अपने आप से कह रहा हूँ, उससे मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन मैं खुद से कहता हूँ कि या अल्लाह नहीं, तू झूठा नहीं हो सकता, या अल्लाह तेरा दीन, मेरा दीन झूठा नहीं हो सकता, मेरे नबी झूठे नहीं हो सकते। तो और ये मुझे फील होता है कि ये शख्स दज्जाल ही है। और तो इस किस्म के ख्वाब और मजीद भी कुछ ख्वाब हैं। तो इस किस्म के ख्वाब जो मैंने अपने पढ़े, अपने मुझे याद है उनके ख्वाब पढ़ते हुए, और मुझे आखिरत की फिक्र ज्यादा हो गई, क्योंकि इनके ख्वाब जो हैं वो एंड ऑफ ड्रीम के हवाले से मैंने ज्यादा पढ़े थे, और बाकी ख्वाब भी मैं सर्च कर रहा था कि कोई चीज मुझे गलत मिल जाए। तो मुझे गलत की बजाय, और मैं दुआ करता था, या अल्लाह अगर ये सच है तो मुझे सीधे रास्ते पे लगा, मैं गलत नहीं होना चाहता, मैं गुमराह नहीं होना चाहता। और फिर अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, और इस किस्म की चीजें हुई कि मेरा दिल अल्लाह ताला की तरफ, कासिम भाई की तरफ ज्यादा मुतवज्जह हो गया। मैं यही सोचता था कि या अल्लाह कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चल पड़ा, कि फितनों का दौर है, झूठे दज्जाल, झूठे नबी, इस किस्म के फितनों में तो नहीं पड़ने वाला। तो मैंने रोक के अल्लाह से इल्तिजा की, या अल्लाह अगर ये सच है तो मुझे इस पे कायम कर, अगर ये झूठ है तो मुझे इससे दूर कर दे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक जो भी डाउट्स वगैरह आए शैतान की तरफ से, ये जिस तरह भी, तो अल्लाह ताला ने हिदायत दिया। अल्लाह ताला ने मैंने फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दी चीजें कि अल्लाह तू ही हिदायत देने वाला है। अगर ये झूठा होता या अगर ये कोई फितना है, लोगों ने कहना शुरू किया कि ये फितना है, आप इससे बचो। मैंने कहा ठीक है, अगर ये फितना भी है तो भी, अब मैं इसके ख्वाब पढ़ चुका हूं, तो भी मुझे जरूरी है कि मैं लोगों को बताऊं कि चाहे ये सच है तो भी मैं लोगों को बताऊं, अगर ये फितना है तो भी मैं लोगों को बताऊं कि इस फितने से बचो। लेकिन ये कैसा फितना है मुझे समझ में आई। मैंने अल्लाह ताला से सवाल किया, अल्लाह ये कैसा फितना है जो मुझे अल्लाह के करीब करता है, इनके बारे में पढ़ के मेरा ईमान ताजा होता है, मैं अल्लाह ताला की मजीद करीब होता हूँ। या अल्लाह ये फितना कैसे है कि जो अल्लाह के करीब कर रहा है, तो इस किस्म की बातें कर रहा है कि जो अल्लाह और रसूल की बातें कर रहा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने दीदार किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हिदायत दे रहे हैं। जब मैंने इस पे तहकीक करना मजीद शुरू की तो फिर मुझे ये पता चला कि हम उस जमाने में रह रहे हैं जो बिल्कुल आखिरी जमाना है, और ख्वाब के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में ख्वाब सच्चे आएंगे। और सिर्फ यही नहीं है, इससे पहले कुछ और ख्वाब भी हैं जो सच्चे हुए हैं आम रूटीन के मुताबिक। तो मैं बहुत लाइट लेता था इस चीज को कि ख्वाब ही है ना, क्या ये वैसे मेरे जहन में या मैं जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचता हूँ वो चीज आ जाती होगी मेरे ख्वाब में। लेकिन कुछ ख्वाब इस तरह के थे जो सच्चे हुए थे, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, कुछ दिनों बाद हूबहू हो गए थे। और ख्वाब के बारे में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ख्वाब जो है नबूवत का एक मुकम्मल जुज है, 45 से 46 जुज में से एक मुकम्मल हिस्सा है। पहले तो जब मैं समझ पढ़ता था 146 इस तरह से हम पढ़ते थे, लेकिन बाद में समझ आई कि ये ख्वाब मुकम्मल हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहले ख्वाब ही आते थे और वही उन्हें बाद में आई थी। तो ख्वाब सच्चे लोगों को सच्चे ख्वाब ही आएंगे। ख्वाब फिर मैंने ख्वाब के बारे में चीजें पढ़ी,
उसमें पता चला कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। शैतानी ख्वाब, क्योंकि इंसान हूं, बड़ा खतकार हूं, बड़े बड़े गुनाह किए हैं, तो मेरे गुनाह भी ऐसे थे कि अगर मैं बताऊं तो कत्ल कर दिया जाऊं। लेकिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता हूं मैं कि वही कुदरत रखता है कि वो मेरे गुनाह माफ कर दे या मेरे गुनाहों को सवाब में बदल दे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था, या अल्लाह मैंने जो भी गुनाह किए तू कादिर है, तू बॉस है, तेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है। तुझसे किसी ने भी पूछना कि जी ये क्या किया, ये क्यों किया, तू चाहे तो मेरे ख्वाब को गुनाह में बदल दे। और मैं ये दुआ करता रहता था। 3-4 किस्म के खास दुआ। एक दुआ तो मेरी ये थी कि या अल्लाह मुझे वो जमात नसीब कर दे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस जमात में होंगे और इमाम मेहदी उनकी इमामत करवा रहे होंगे। ये दुआ मैं अल्लाह ताला से करता था कि मुझे वो नसीब कर दे। और मुझे यकीन है अपनी दुआओं पे कि अल्लाह ताला सुनता है और वो पूरा करेगा। ये दुआ थी। एक दुआ थी कि मेरे गुनाह जो हैं उसे सवाब में बदल दे और मुझे गुमराह ना होने दे। तो इस किस्म के ख्यालात दुआ मेरे जहन में थे और मैं कासिम भाई के बारे में सोच रहा था कि ये सही है या गलत है। और इनके ख्वाब पढ़ के और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके नमाज की पाबंदी करके, पहले मैं बड़ा गुनाहगार था, नमाज की गफलत और बाकी सारी चीजें मामला बड़े बड़े गुनाह थे। लेकिन मैंने अल्लाह से तौबा की, रो रो के तौबा की। और जब इनके बारे में पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत कम वक्त रह गया। और फिर मैं एक दिन फजर के वक्त मस्जिद में बैठा हुआ दुआ कर रहा था, यही सारी बातें कर रहा था अल्लाह ताला से और जिक्र पढ़ रहा था सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और मेरे साथ मामला ये था कि जब मैं नमाज पढ़ता था तो नमाज के दौरान मेरे आगे मेरे गुनाह आ जाते थे कि तुमने ये गुनाह भी किया। तस्वीर की सूरत में, वीडियो की सूरत में मेरे आगे गुनाह आ जाते थे कि ये गुनाह भी है, ये गुनाह भी, ये गुनाह भी है। और मैं जब वो उससे तकलीफ होती थी, मेरा ध्यान नमाज की तरफ होता था, लेकिन मुझे तकलीफ होती थी कि यार ये मैं क्या कर बैठा हूँ, किस किस्म के गुनाह कर दिए हैं, पता नहीं अल्लाह ताला माफ करेगा भी नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता था मैं। तो ये चीज थी। और मैंने फिर जब बैठ के मैं जिक्र कर रहा था सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, तो उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं 100 दफा ये कलमात कहूंगा, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और ये सारी चीजें, ये दुआ भी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे गुनाह को सवाब में बदल दे और कासिम भाई सच्चे हैं या नहीं, क्योंकि उन दिनों मैं बड़े कश्मकश में था कि ये क्या मामला है, कि ये सच है, फितना है, क्या है। और मैं ये चीजें कर रहा था। तो इसी दौरान जब मैं ये जिक्र कर रहा था सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, और ये चीजें सोच रहा था, दिल में मेरे थी, और मैंने कंडीशन ये रख दी, अल्लाह अगर तूने मेरी दुआ कबूल कर ली है तो जो ये ख्वाब मेरे सामने, ये जो गलतियां कोताहियां, ये जो मेरे गुनाह हैं, बड़े बड़े गुनाह, मेजर सिंस, वो मेरे सामने आ जाते हैं नमाज के दौरान, तस्वीर के दौरान, या अल्लाह ये मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। तो या अल्लाह अगर मेरी दुआ कबूल हो गई है तो ये चीजें मेरे सामने ना आया कर, मेरे गुनाह, या अल्लाह तू ताने नहीं देता, तू बड़ा गफूर रहीम है, गुनाह हो जाते हैं, लेकिन या अल्लाह तू ताने नहीं देता, मेरे सामने ये गुनाह मेरे क्यों आ जाते हैं, मुझे इससे तकलीफ होती है। अगर तूने मेरी दुआ कबूल कर ली है तो या अल्लाह मुझे ये सामने ना आया करें, ये गुनाह मेरे सामने ना आया करें और मुझे भुला दे कि मैंने ये क्या गुनाह किया, ये मेरे सामने ना आया करें, मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। तो उससे हुआ ये कि अभी मैंने ये चीज मेरे दिल में आई थी कि कबूलियत का ये इशारा होगा कि मेरे सामने ये दुआ, ये गुनाह, ये चीजें मेरे सामने नहीं आएंगी। तो फौरन उसी वक्त एक कतरा मेरे हलक से यहां से गिर, मुझे महसूस होता है कि कोई चीज इस तरह से नुरानी सी आई है, हलक से गिर के दिल में आता है और दिल में सुकून मौजूद रहता है। और मुझे बाद में महसूस होता है कि ये रहमत का कतरा था, कि अल्लाह की रहमत से मैं उम्मीद रखता हूं। तो ये सिर्फ एक कतरा इतना हलक से होता हुआ दिल में गिरता है, इस तरह से दिल में आवाज आती है, मुझे महसूस होता है और मुझे सुकून हो रहता है, मेरे दिल को सुकून हो रहता है, पूरे जिस्म को सुकून हो रहता है, वो कैफियत में बयान नहीं कर सकता। और फिर जो गुनाह मेरे सामने थे, पूरी जिंदगी के मेरे बड़े बड़े गुनाह, वो भूल जाते हैं मुझे। अभी 1 सेकंड से भी कम समय पहले जो चीज मेरे सामने थी, मेरे गुनाह मुझे याद थे, वो मैं सोच रहा हूँ कि कौन से गुनाह की मैं बात कर रहा था, किस किस्म के गुनाह, क्या गुनाह किए थे मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ। और मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तो मुझे याद थे, अभी तो मेरे सामने थे, और मैं हर चीज भूल जाता हूँ कि किस किस्म के गुनाह थे। कुछ अरसे तक मुझे ये गुनाह याद नहीं आते। तो मैं आप सबको भी ये कहता हूँ, जितने लोग देख रहे हैं, मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, आप मेरी बात पे ना यकीन करें, मेरा मामला है। हो सकता है आप कहें कि जी मैं झूठा हूं या मैं गलत समझ रहा हूं कासिम के बारे में, ये तो मेरा मामला है। लेकिन आप अपने आप से पूछें, अपने आप से सवाल करें, आप अल्लाह ताला से सवाल करें कि अल्लाह आपको हिदायत दे। आप उसके बारे में पढ़े तो सही, उनसे देखें तो सही कि वो पैगाम क्या है,
शिर्क का पैगाम है ना, मैंने ये ढूंढा कि ये जरूर कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा शख्स, या तो कोई डिमांड कर देगा, या किसी चीज के वो बारे में कहेगा, या किसी किस्म की इसका कोई एजेंडा होगा। मुझे अभी तक इसका कोई एजेंडा, कुछ कोई बात समझ नहीं आई कि ना तो ये शख्स किसी से कोई चीज मांगता है, ना किसी को कोई हुक्म देता है कि जी ये काम करो, या कोई गलत हुक्म देता हो, कुछ भी नहीं। जो हुक्म है वो शरीयत में पहले से मौजूद है, कोई नई शरीयत नहीं लेकर आ रहा, कोई नया हुक्म नहीं दे रहा, ये वही हुक्म है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा, उसकी इबादत करनी है। तो आप उसके चले, आप उसकी बात भी ना माने, कासिम की बात भी ना माने, ये तो माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो माने, उन्होंने जो अहकाम दिए। अब बिल्कुल सबसे एक चीज है जो अल्लाह ताला ने हर नबी को उसके लिए भेजा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उस पर तो यकीन करें, या जनाब उसके पहले हिस्से पे कर लें कि जी कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा, उसके बाद फिर आ जाए इल्लल्लाह पे, लेकिन अल्लाह है। अब शिर्क के बारे में इस कदर शिर्क हमारे दरमियान में मौजूद है कि मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो हदीस जब सामने कि शिर्क तुम्हारे दरमियान चूटी की तरह है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता इस कदर शिर्क है। एक दफा मैंने कहा कि जी ये शिर्क है। अब हमारे अपने अहबाब, दोस्त अहबाब, मेरे जो बड़े प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, नमाजें पढ़ते हैं, नातफा हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं, सिर्फ शिर्क वही है जो ईसाई करते हैं, गैर मजहब करते हैं, कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते हैं, वो सिर्फ इसे शिर्क समझते हैं। अगर सिर्फ यही शिर्क है तो अल्लाह के नबी ने ये दुआ क्यों की, या अल्लाह हमें उस शिर्क से भी बचा जिसका मुझे इल्म है, और उस शिर्क से भी बचा जिसका हमें इल्म नहीं है। तो क्या सिर्फ एक किस्म के शिर्क है? कितने किस्म के शिर्क है, और जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम मुकम्मल उसके ऊपर हो जाएंगे, कि हम शिर्क से बिल्कुल ही पाक साफ हो जाएंगे। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। इर्द गिर्द हर तरफ शिर्क है। अभी शब मिराज गुजरी है, शब मिराज के जैसे ही आई है, तैयारियां शुरू हो गई हैं जी, नातफा के बड़े बड़े पोस्टर्स लग गए हैं, तस्वीर लग गई हैं मस्जिद की दीवार में। बल्कि मुझे तो गुमान है वल्लाह आलम कि किसी मस्जिद के अंदर भी नातफा की महफिल में वो तस्वीर लगाई गई होंगी। तो इन तस्वीर से बचे। अब तस्वीर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक से वापस आते हैं, तबूक से वापस आते हैं तो उनके घर पे पर्दा लगा हुआ होता है जिसके ऊपर तस्वीर बनी हुई होती है। हजरत आयशा से ये रिवायत है, हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो जाए, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर्दे को उतार के फाड़ के फेंक देते हैं, और वो गजबनाक होता है कि मुझे कब से ये तस्वीरों वाला तुमने समझ लिया है, मैं तो तस्वीरों को मिटाने आया हूँ, ये बुतें तोड़ने आया हूँ। तो अब सवाल ये होता है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में वो तस्वीर जो वो पर्दा था, या जो हजरत आयशा थी, क्या वो उसे पूछते थे, क्या वो उसकी इबादत करते थे? पर्दा एक इस्तेमाल की चीज है, जरूरत की चीज है, पर्दा लगा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उतार के फेंक दिया। और हमने रसूलुल्लाह के घर से उन्होंने पर्दा उतार के फेंका, हमने तस्वीरें उठा के मसाजिद की तस्वीरों दीवारों पर लगा दी हैं मस्जिद के। खुदा ना खास्ता मुझे ये गुमान है, हो सकता है कि किसी मस्जिद के अंदर भी हमारे नातफा के और हमारे उलमा की तस्वीर मौजूद हो। तो अल्लाह ताला को ये चीजें सख्त नापसंद है कि अल्लाह ताला की जो हुक्म है उससे आप हट जाएं। तो सबसे बेसिक चीज जो अभी है वो यही है कि आप शिर्क से बचें, और शिर्क के खिलाफ आप समझ लें कि जिहाद शुरू कर दें। जो इस किस्म की चीजें हैं हमने उससे बचना है, और बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें फिर खुद ही तौफीक दे देगा, अल्लाह ताला की मदद आएगी कि हम बाकी चीजें भी करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बेसिक चीज पे तो अमल करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला जो कलमा है हम उस पर तो अमल करें। उस पर जब हम मजबूती से थाम लेंगे, हमारी बेस जब ठीक होगी, हमारी बुनियाद ठीक होगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमसे राजी होगा, हम पे बरकतें रहमतें नाजिल फरमाएगा, और फिर हम अपने अमाल मजीद भी बेहतर करते जाएंगे। अभी हम नमाजें वगैरह तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता सामने कोई बोतल पड़ी हुई है, कोई चीज पड़ी हुई है, उसके ऊपर तस्वीर बनी हुई है, तो ये हम गलत। अब इस किस्म की चीजें कि उलमा को पता भी होता है कि ये चीज गलत है, लेकिन वो कहते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था। उन्होंने पुतले तोड़ने दिए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, तस्वीर मिटाने दी थी, बैतुल्लाह शरीफ से काबे के अंदर जो बुत थे वो तोड़ना दिए थे। तो हम क्यों, क्या हमारे लिए जरूरी है कि हम जी नातफा ये बड़े इंपॉर्टेंट नातफा हैं, या ये जो है बड़े मशहूर आलिम है तो इनकी तस्वीर जरूरी है? इसी तरह से तो शिर्क की इब्तिदा हुई थी कि जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया था, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए थे, ऊपर चले गए थे, तो फिर शैतान ने ही आके उन्होंने कहा था कि जी मैं मूर्ति बना देता हूं जैसी। और फिर क्या वो लोग शिर्क कर रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है, तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तस्वीरें अल्लाह के नेक बंदे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें तो पता था। लेकिन क्या हुआ, शिर्क की इब्तिदा उधर से शुरू हो गई कि लोगों ने ऐसे ऐसे नस्ल, वक्त गुजरते गई, नई जनरेशन आई, उन्होंने कहा ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो उनकी ताजीम करनी शुरू कर दी। फिर ऐसे ऐसा जब वक्त इतना गुजर गया तो लोगों ने कहा कि यही खुदा है, उन बुतों को ही पूजना शुरू कर दिया। तो हम भी तो उसी तरह से उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। आजकल का दौर है, डिजिटल दौर है, शिर्क भी डिजिटल हो गया। डिजिटल दौर में डिजिटल शिर्क है। पहले के दौर में मुजस्समा साजी होती थी, अभी भी स्कल्पचर के नाम, आर्ट एंड डिजाइन के नाम पे मुजस्समा साजी हो रही है। लेकिन अब सबसे आसान क्या काम है,
पेंटिंग तो खैर अलग हो गई, लेकिन अब प्रिंटिंग, इजी प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग किया करके तो प्रिंटिंग शुरू कर दी और तस्वीर जो है हर तरफ फैल गई हैं। तो मेरे भाइयों, गौर करो इन चीजों पे और तज़किया नफ्स करें, अल्लाह ताला से हिदायत मांगे। मेरे लिए भी दुआ करें कि हो सकता है कि मैं भी बड़ा गुनहगार हूं, मैंने भी गलतियों को तैयार की हूं। तो हमें अपने आप को देखना चाहिए, समझना चाहिए, इन चीजों को गौर करना चाहिए और अल्लाह ताला से हर वक्त हिदायत तलब करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होते। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, उनकी रहमत पे जो है आप यकीन करें और अल्लाह ताला से आप हिदायत तलब करें। बहुत शुक्रिया मेरे भाई।